आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न की व्रत x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 13 x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0 के सापेक्ष निम्न बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए, एक एक भाग को हम इसमें हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि सबसे पहले हम इस व्रत के समीकरण को लिख लेते हैं। x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 13 x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये समझते हैं कि हम किसी भी बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है। वृत्त का व्यापक समीकरण होता है x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि एक बिंदु है x1 y1। ठीक है, इसके सापेक्ष इस बिंदु x1 y1 की इस वृत्त के सापेक्ष स्थिति हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वृत्त के समीकरण को s मान लेंगे। s क्या है यहाँ पर, x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से इधर वाले पार्ट को आप x मान लें। अब s का मान इस बिंदु पर ज्ञात करें, s एट x1 y1। यदि s का मान इस बिंदु पर 0 से बड़ा आता है तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो बिंदु x1 y1 है, बिंदु x1 y1 वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित है। और यदि ऐसा ना हो, इसके अलावा यदि s का मान x1 y1 पर 0 के बराबर आ जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि बिंदु जो है वो बिंदु x1 y1 वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर। ठीक है, अब देखिए, यदि इसके अलावा ये केस आ जाए कि s का मान x1 y1 पर 0 से छोटा है, अर्थात 0 से छोटा है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका सीधा अर्थ ये है कि जो बिंदु x1 y1 है वो वृत्त के अंदर स्थित है। ठीक है, वृत्त के अंदर। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, एक एक बिंदु को लेंगे और इस दिए गए वृत्त के सापेक्ष, वृत्त के समीकरण के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करेंगे। तो पहला है हमारा पहला प्रश्न, 1,1 की हमें स्थिति ज्ञात करनी है इस वृत्त के समीकरण के सापेक्ष। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, s मान लें। ये समीकरण क्या है, x की घात 2 है प्लस y की घात 2 माइनस 13x माइनस 5y प्लस 16। ठीक है, माइनस 13x माइनस 5y प्लस 16। ठीक है, अब देखिए इस दिए गए बिंदु पर s का मान ज्ञात करेंगे। s एट 1,1 या 1 का वर्ग, y अर्थात 1 का वर्ग माइनस के 13 गुणा 1 माइनस के 5 गुणा 1 प्लस 16, या 1 और 1 2। ठीक है, माइनस 13 माइनस 5 माइनस 18 और प्लस 16, या 16 और 2 18, 18 माइनस 18 0। तो इसका अर्थ क्या आया, s का मान एट 1,1 पर कैसा है, 0 के बराबर है। इसका अर्थ क्या हुआ, कौन सी कंडीशन फॉलो हुई, सेकंड वाली फॉलो हुई कि s का मान जब x1 y1 पर 0 के बराबर आ गया था तो हमने क्या कहा था कि बिंदु 1,1, यहाँ पर हम कहेंगे बिंदु 1,1 वृत्त पर स्थित है। ठीक है, तो ये तो आपके बिंदु 1,1 की स्थिति आ गई। अब इसी में एक और दूसरा सवाल, दूसरा बिंदु क्या दिया गया है, दूसरा बिंदु हमें दिया गया है 2,-2। अब 2,-2 की स्थिति में क्या होगा, 2,-2 की स्थिति। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर भी s ज्ञात करेंगे। s क्या है हमारा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 5y और प्लस के 16। ठीक है, अब s का मान एट 2,-2 पर क्या आ जाएगा, देखिए 2 का मान x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 की घात 2, y के स्थान पर -2 माइनस 2 की घात 2, 13 गुणा 2
-5 गुणा -(-2) +(-16) या 2 का वर्ग 4 -2 का वर्ग +4 -13 दूनी 26 और -5 गुणा -2 5 दूनी 10 +(-10), ठीक है, और +16। तो देखिए 16 और 10 26, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 4 और 4 8 -26 और +26, -26 से +26 कट गए तो यहाँ पर आ गया 8, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, s का मान 2, -2 इस बिंदु पर आ गया 8 जो कि 0 से बड़ा है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, कंडीशन नंबर 1 हमारी पहली स्थिति यहाँ पर फॉलो हो रही है कि जब s का मान x1 y1 पर 0 से बड़ा था तो वृत्त, ये बिंदु x1 y1 वृत्त के बाहर स्थित था। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंदु 2, -2 वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, तीसरी सवाल में क्या कहा गया है, 3,3 कहा गया है। ये बिंदु हमें दिया गया है। इस बिंदु की हमें वृत्त की सापेक्ष स्थिति बतानी कि बिंदु बाहर है या अंदर है। तो हम यहाँ पर फिर वही वाला सबसे पहला स्टेप हम दोहराएंगे। स्टेप नंबर 1 में हम s का मान ज्ञात करते हैं, x² + y² - 13x - 5y + 16, ये हमारा वृत्त। अब देखिए, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, s का मान इस दिए गए बिंदु पर निकालते हैं। 3,3 पर निकालेंगे तो x के स्थान पर 3, 3 का वर्ग, y के स्थान पर 3, 3 का वर्ग, -13 गुणा 3 -5 गुणा 3 +(-16), या इस प्रकार से आ गया 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 13 तिया 39, 5 तिया 15 +16, तो 9 और 9 18, 18 में जब हमने 16 जोड़े तो यहाँ पर आ गया 34, 34 -39 -15, और 34 में से जब 39 घटाए -39 घटे तो यहाँ आ गया -5 -15, -5 -15 क्या आ गया -20। अर्थात s का मान 3,3 पर ऋणात्मक आ गया। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ, 0 से छोटा आ गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि s का मान 3,3 पर 0 से छोटा आ गया। इस केस में कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, इस केस में हमारी हो रही है थर्ड कंडीशन फॉलो। थर्ड कंडीशन क्या थी कि s का मान जब x1 y1 पर 0 से छोटा आ गया था तो बिंदु x1 y1 वृत्त के अंदर स्थित था। तो अब हम इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंदु x1 y1, अर्थात यहाँ पर x1 y1 के स्थान पर क्या है 3,3 वृत्त के अंदर स्थित है, ठीक है, वृत्त के अंदर स्थित है। अब चौथा और अंतिम सवाल क्या है कि हमें दिया गया है कि मूल बिंदु की स्थिति इस वृत्त के सापेक्ष बताइए। चौथा सवाल, 0 को मूल बिंदु अर्थात 0,0। देखिए s हमें पता है, s का मान क्या है, x² + y² -13x - 5y + 16, यही आपका वृत्त का समीकरण। अब हम s का मान 0,0 पर निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 का वर्ग, y में 0 का वर्ग -13 गुणा 0 -5 गुणा 0 + 16, या इस प्रकार ये हमारा s का मान मूल बिंदु पर 0,0 पर आ गया +16 जो कि 0 से बड़ा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्योंकि s का मान 0,0 अर्थात मूल बिंदु पर 0 से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं 0,0 वृत्त के बाहर स्थित है, क्योंकि ये पहली वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, वृत्त के बाहर स्थित है। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।